Good morning, everyone. Today, our topic is list or list manipulation. I already sent you the notes. Now, we will discuss what actually list is and how we can use list in Python. Basically, list is a collection of values of any types means आप इसके अंदर नंबर ले सकते हैं पॉइंट्स वाले बिना पॉइंट वाले, ठीक है। नेम्स ले सकते हैं एज अ स्ट्रिंग, जहाँ आप दूसरी आइटम्स भी ले सकते हैं, ठीक है। दैट आर इनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट्स एंड सेपरेटेड बाय कॉमास। जनरली हमारे पास जो लिस्ट है बेसिकली हम स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर डिफाइन करते हैं और हमारे पास इस डेटा टाइप के अंदर जो भी वैल्यूज़ होती हैं वो कॉमास के साथ सेपरेटेड होती हैं और उसके बाद हम इसको म्यूटेबल बोलते हैं कि हमारी इसके पास वैल्यू म्यूटेबल होती है। जनरली हमारे पास जो लिस्ट है और जो हमारी स्ट्रिंग है उसमें बहुत सारी सिमिलरिटीज़ हैं, ठीक है। लेकिन एक डिफरेंस है कि हमारे पास जो लिस्ट है वो म्यूटेबल है लेकिन जो स्ट्रिंग है वो इम्यूटेबल है। समझ आई चीज़ की कि मतलब क्या कि अगर मैं बात करता हूँ अपनी लिस्ट की, वेन एवर आई यूज स्क्वायर ब्रैकेट्स, मैंने जैसे ही ये स्क्वायर ब्रैकेट लिख लिया इट फॉर्म्स अ लिस्ट। इसको क्या बोल दिया गया है, जे लिस्ट है, ठीक है। जब कभी मैंने क्या किया इसके अंदर क्या किया, इसको मैंने क्या किया कि जैसे ही मैंने इसके अंदर वैल्यूज़ लिख ली, जैसे मैंने वैल्यूज़ लिखी हैं 2 7 9 9 2 7 9 8 दीज आर कॉल्ड एज लिस्ट वैल्यूज़। इसको क्या बोला जाता है, लिस्ट की वैल्यूज़, ओके। दीज आर द लिस्ट वैल्यूज़, ठीक है। तो लिस्ट सिंपली हमारे पास ध्यान रखना है एक डेटा टाइप है बेसिकली जो क्या करती है हमारे पास वैल्यूज़ को होल्ड करती है विद इन अ स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर होल्ड करती है, ठीक है। अब हमने देखना है कि लिस्ट को डिक्लेयर कैसे करते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं डिक्लेयरिंग अ लिस्ट। तो लिस्ट को डिक्लेयर करने के लिए हमें कोई चाहिए होता है वेरिएबल या आइडेंटिफायर, हम जिसे बोलते हैं आइडेंटिफायर। उसके आगे स्क्वायर ब्रैकेट और बीच में अगर आप कुछ वैल्यूज़ लिखना चाहते हैं वैल्यूज़ लिख सकते हैं, बट इट इज़ अ डिक्लेरेशन ऑफ एम्प्टी लिस्ट। अगर मैं ऐसा कर दूं इट इज़ अ एम्प्टी लिस्ट, मतलब ये लिस्ट तो है लेकिन इसके अंदर कोई वैल्यूज़ नहीं है। नेक्स्ट, अगर हम दूसरे तरीके से करना चाहते हैं आइडेंटिफायर इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट लिस्ट ऑफ वैल्यूज़, जो भी आप वैल्यूज़ लिखना चाहते हैं वो लिखिए बट बीच में कॉमास दे दीजिए। इसे कहते हैं हम पॉपुलेटेड लिस्ट बेसिकली। अगर हम चाहते हैं कि जिस स्क्वायर ब्रैकेट के बिना कोई लिस्ट बन सकती है तो बन सकती है वो भी, दैट वी नीड टू यूज़ अ मेथड कॉल्ड एज अ लिस्ट। हमें एक लिस्ट नाम का मेथड यूज़ करना पड़ेगा और इसके अंदर बीच में वैल्यूज़ लिख रहे हैं, जहाँ ध्यान से देखिएगा आई यूज़ द कॉमन ब्रैकेट लेकिन ऊपर स्क्वायर ब्रैकेट है, लेकिन जब मैं इस लिस्ट को एक्सेस करूँगा तो इट विल डिस्प्ले द वैल्यू इन द स्क्वायर ब्रैकेट्स। एग्जांपल देखते हैं अब इसकी। मैंने जैसे ही लिखा एग्जांपल में a इज़ इक्वल टू एम्प्टी लिस्ट, b इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 एंड c इज़ इक्वल टू लिस्ट ऑफ एप्पल। मैंने लिस्ट मेथड तो लगा दिया लेकिन साथ में बीच में एक स्ट्रिंग पास कर दी जिसका नाम लिखा एप्पल। अब मैं प्रिंट करता हूँ a, अब प्रिंट किया b, अब प्रिंट किया c, ठीक है। जैसे ही मैंने इन तीनों को प्रिंट किया तो आउटपुट में क्या होगा, लेट्स सी व्हाट विल बी द आउटपुट। जैसे आउटपुट देखूंगा तो पहले की आउटपुट तो ऐसी होगी, दूसरे की आउटपुट आएगी 1 2 3 और 4 और तीसरे की आउटपुट आएगी A P P L और E। दिस विल बी द लिस्ट आउटपुट। समझ आया इस चीज़ का।
वी आर फैमिलियर अबाउट हाउ द इंडेक्सेस आर यूज्ड इन अ लिस्ट स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में इंडेक्सेस कैसे यूज होते हैं। सेम इज द केस विद द स्ट्रिंग लिस्ट। लिस्ट के अंदर भी इंडेक्सेस होंगे। तो इंडेक्सेस की छोटी सी डेफिनेशन लिख लेते हैं। व्हाट इज द इंडेक्सेस? इंडेक्सेस, these are the special, these are the integer values used to access the elements of the list। जो एलिमेंट्स लिस्ट को एक्सेस करने में हमारी हेल्प करता है, दैट इज कॉल्ड एज ए इंडेक्स। इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। वो पॉजिटिव भी होंगे और नेगेटिव भी होंगे। अब हम बात देखते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। जैसे मैंने लिखा ए, जो मैं शेल में लिख रहा हूँ, ए इज इक्वल टू लिस्ट वैल्यू 1 2 3 4 and 5। आई वॉन्ट टू यूज प्रिंट दिस 3। हाउ आई कैन यूज? ए, इसकी इंडेक्स वैल्यू होगी 0 1 2 3 4। इसकी वैल्यू -1 -2 -3 -4 and -5। ईदर आई कैन यूज a of 2 or I can use here a of -3। both case I have the output 3। okay, this is the way how we can use the list in the using index। index value के साथ हम कैसे यूज़ करते हैं। अब हम देखते हैं टाइप ऑफ लिस्ट कितनी है। ठीक है, हमारे पास टाइप्स ऑफ लिस्ट कितनी है, तो वो देख लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ लिस्ट। टाइप्स ऑफ लिस्ट। अ लिस्ट इज क्लासिफाइड इनटू बेसिकली 3 टाइप्स। ओके, बेसिकली 3 टाइप्स। फर्स्ट इज एम्प्टी लिस्ट, सेकेंड इज लॉन्ग लिस्ट, जिसे पॉपुलेटेड लिस्ट भी बोलते हैं। थर्ड इज नेस्टेड लिस्ट, NESTED, नेस्टेड लिस्ट। एम्प्टी लिस्ट वो लिस्ट होती है जिसमें कोई एलिमेंट ही नहीं होता। एग्जाम्पल ऑफ एम्प्टी लिस्ट क्या है मेरे पास? A equal to this, it is called as a empty list। we can say that when a list has no element, then the list is said to be empty list। the list that don't have any value is called as a empty list। जो ऐसी लिस्ट है जिसके पास कोई भी वैल्यू नहीं है, that is called as a empty list। second is long list। the list that contain values is called long list। हम उसे क्या बोलते हैं? लॉन्ग लिस्ट। एग्जाम्पल देखते हैं। b इज इक्वल टू 2 3 4 5 7 a x $@9.6। तो ये सारी वैल्यूज़ के साथ जो मैंने लिस्ट बनाई है, दैट इज़ कॉल्ड एज अ लॉन्ग लिस्ट। आप चाहे एक वैल्यू लें चाहे 2 वैल्यू लें, इट इज़ कॉल्ड एज अ लॉन्ग लिस्ट। समझ आई इस चीज़ की। अब हम बात करते हैं जो लॉन्ग लिस्ट है, मैंने इसके अंदर बहुत तरह की वैल्यूज़ ली हैं। इंटीजर भी ले लिए, स्ट्रिंग भी ले लिए, पॉइंट वाले नंबर भी ले लिए। तो कंफ्यूज नहीं होना है, मैंने आपको पहले ही बोला है कि एक लिस्ट के अंदर किसी भी तरह की डेटा टाइप्स के एलिमेंट्स हो सकते हैं। मतलब आप एक लिस्ट डिक्लेयर कर रहे हैं, एक स्ट्रिंग ले रहे हैं, एक टप्पल ले रहे हैं, उसके अंदर एक नंबर ले रहे हैं बिना पॉइंट्स का, एक पॉइंट्स वाला, इट कैन बी। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द अदर लिस्ट, नेस्टेड लिस्ट। ठीक है, थर्ड पार्ट इज नेस्टेड लिस्ट। नेस्टेड लिस्ट,
when a list contain another list in its body, it is called nested लिस्ट। जब आपकी एक लिस्ट दूसरी लिस्ट को कंटेन करती है देन इट इज़ कॉल्ड एज अ नेस्टेड लिस्ट। ओके, एक लिस्ट के अंदर जब दूसरी लिस्ट आ जाती है देन इट इज़ कॉल्ड एज ए नेस्टेड लिस्ट। इट इज़ क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। इट इज़ क्लासिफाइड into two types. First is regular nested list, and the B is ragged nested list। रैग्ड नेस्टेड लिस्ट। अब रेगुलर लिस्ट जो है वो वाली लिस्ट है जिसके अंदर लिस्ट के सारे एलिमेंट्स एक जैसे हैं। मतलब पहली लिस्ट के अंदर 5 एलिमेंट्स हैं तो हर लिस्ट के अंदर 5 एलिमेंट्स हैं। दैट इज़ कॉल्ड एज अ रेगुलर लिस्ट। ठीक है, तो हम बोलते हैं इसका व्हेन अ लिस्ट हैज़ equal number of elements, then list is called regular nested list। Example, let it be I have the A, okay, then I will make one square bracket and another square bracket, 1 2, then A B, 2 elements, then X 9, then A 2.8, then again square bracket close। It is called as a regular nested list। We can say that the first element of the list is having a list that has 2 elements 1 2। The second element of the list again has 2 elements that has AB, और उसके बाद X 9 और 2A 2.8। सभी की लिस्ट के अंदर हमारे पास 2 एलिमेंट्स हैं। तो जहाँ पे हम इसे क्या बोलेंगे, लिस्ट कौन सी है जी, रेगुलर। ओके, देन वी आर टॉकिंग अबाउट द रैग्ड लिस्ट, RAGGED, रैग्ड लिस्ट। व्हेन अ लिस्ट कंटेन unequal number of elements in nested list, then list is called ragged nested लिस्ट। उसे हम क्या बोलते हैं, रैग्ड नेस्टेड लिस्ट। तो अगर आपकी रैग्ड नेस्टेड लिस्ट है तो उसमें एलिमेंट्स इक्वल नहीं होंगे नेस्टेड लिस्ट में। एग्जांपल देखते हैं, मेरे पास है बी नाम की लिस्ट और मैंने इसके अंदर लिखा ए, एक लिस्ट बन गई। दूसरी लिस्ट में लिखा बी सी, अगेन 2 number of elements 1 2 3। You can see here there is only 1 element, there is a 2, there is a 3, there may be 2 or 3 equal number of the elements। जहाँ पे मैं फिर से x लिख दूँगा तो इट्स स्टिल अ रैग्ड लिस्ट। रैग्ड लिस्ट, एक भी एलिमेंट की अगर नंबर्स चेंज हो जाता है देन इट इज़ सेड टू बी अ रैग्ड नेस्टेड लिस्ट। उसे क्या बोला जाता है, रैग्ड नेस्टेड लिस्ट। तो ये है हमारा
कि हमारी जो लिस्ट होती है वो बेसिकली रैग्ड नेस्टेड लिस्ट है, इस लिस्ट को हम जो बोलते हैं। ठीक है, अब हमारे पास ये टर्म आती है कि अगर मेरे पास जी नेस्टेड लिस्ट है, मैं डबल इंडेक्सेस कैसे यूज़ करूँगा एक्सेस करने के लिए एलिमेंट को। तो लेट्स सी हाउ टू एक्सेस एलिमेंट इन अ नेस्टेड लिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाउ टू एक्सेस एलिमेंट्स इन नेस्टेड लिस्ट। जो मेरे पास नेस्टेड लिस्ट है उसमें एलिमेंट कैसे एक्सेस किए जाते हैं, तो इसकी एग्जांपल देखते हैं हम। मेरे पास एक एलिमेंट था, लिस्ट थी ए, इसके अंदर एलिमेंट रखे हैं लिस्ट के अंदर 1 2 3, आगे है 7 9 8 9 7 18। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, इसे अगर हम लिस्ट में देखें तो इट विल बी लाइक दैट। जैसे मेरे पास ये लिस्ट है तो इसके अंदर के एलिमेंट कुछ इस तरह से दिखेंगे मेरे को, 1 2 और जहाँ पे 3, 1 2 3 8 9 और 18। लेट इट बी मेक इन अदर वे, वी विल मेक इट लाइक दैट 1 और जहाँ पे 2, 1 2 1 2 1 2 3 8 9 18। अब देखो ये पहला एलिमेंट है, इसका इंडेक्स 0 और इसका 1, तो मैंने इसके टॉप में क्या लिख दिया, इंडेक्स 0 और इसका इंडेक्स आ गया 1। अब जहाँ पे इंटरनली जब मैं पहुँचा तो इसके इंडेक्सेस क्या होंगे, 0 1 2, जहाँ से नीचे -1 -2 -3। ठीक है, तो मैंने इसके आगे क्या लिख दिया, -1 -2 -3, ऊपर लिख दिया 0 1 2। ठीक है, मैंने इस तरह से लिख दिया। इसका भी देखिए होगा -1 -2 -3 0 1 और 2। इस तरह से मेरे पास जे इंडेक्स बन गया। अब मैंने एक्सेस करना है इस 9 को, तो कैसे लिखूँगा, ए ऑफ व्हाट एलिमेंट 1, पहले इसका बाहर वाला इंडेक्स जे आ गया 1 वाला। ठीक है, सेकंड जे वाला एलिमेंट है तो मैंने लिखा 1 1, ए ऑफ 1 1, मतलब फर्स्ट सेकंड एलिमेंट के इंडेक्स वैल्यू ली और उसमें सेकंड वैल्यू, क्योंकि हमारे पास इंडेक्सेस 0 से स्टार्ट होते हैं एज वी नो। अगर मैं इसे दूसरे तरीके से लिखूं तो ऐसे भी लिख सकता हूँ, ए ऑफ माइनस इसकी वैल्यू अगर मैं दूसरे तरीके से लूँ तो ये बनती है -1 और ये बनती है -2। ए ऑफ -1 और जहाँ की वैल्यू क्या थी, -2, ए ऑफ -2। तो दिस इज़ वे हाउ वी कैन यूज़ द लिस्ट एज अ मल्टीपल लिस्ट वी कैन यूज। ओके, और नेक्स्ट टॉपिक इज methods of a list. We have a lot of methods like a string, we can use that. okay, हमने बहुत सारे मेथड यूज़ किए थे लिस्ट क्रिएट करने के लिए। एक लिस्ट का मेथड था लिस्ट, LIST, जिससे हमने लिस्ट को क्रिएट किया था। ठीक है, नेक्स्ट बेटा हम पढ़ेंगे इसके कुछ सिमिलरिटीज़। मैं जल्दी से जो बोलूँगा क्योंकि सिमिलरिटीज़ आपको पता है क्या क्या हैं इसकी। सिमिलरिटीज़ ऑफ लिस्ट एंड स्ट्रिंग। तो मेरे पास इसकी सिमिलरिटीज़ क्या है, पहला है कॉन्कैटिनेशन, सेकंड है मेरे पास रेपिटेशन, थर्ड इज मेंबरशिप, फोर्थ इज स्लाइसिंग एंड फिफ्थ इज इंडेक्सिंग। जब हम बात करेंगे कॉन्कैटिनेशन की, मींस ऐड करना। अगर मेरे पास है एक लिस्ट के अंदर 1 2 और दूसरी लिस्ट के अंदर है मेरे पास 3 4, तो मैं लिखता हूँ A + B, तो आंसर आएगा 1 2 3 4। दिस इज कॉल्ड एज अ कॉन्कैटिनेशन। सेकेंड पार्ट था मेरा रेप्लिकेशन। अगर मेरे पास A नाम की लिस्ट है, मैंने लिखा 1 2, अगर मैंने लिख दिया A × 3 तो रिज़ल्ट होगा 1 2
1 2 1 2, 3 बार आ जाएगा। इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 3 क्रॉस A, नो प्रॉब्लम। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक था मेरे पास मेंबरशिप। ये टेस्ट करता है कोई एलिमेंट है या नहीं है किसी लिस्ट में। मैंने लिखा 1 2 3, अगर मैं लिखता हूँ 2 इन A तो आंसर होगा ट्रू। अगर मैं लिखता हूँ 5 इन A आंसर होगा फॉल्स। इसी तरह से मैं लिखता हूँ 5 नॉट इन A आंसर होगा ट्रू। और अगर मैं लिखता हूँ 2 नॉट इन A आंसर होगा फॉल्स। तो ये हमने स्ट्रिंग में पढ़े थे कि अगर कोई वैल्यू प्रेजेंट है आपकी स्ट्रिंग के अंदर तो वो ट्रू देता है, अदरवाइज फॉल्स देता है इन के साथ, और नॉट इन उल्टा करता है। सेम इस केस विद द लिस्ट, स्ट्रिंग हमारे पास इस तरह से वर्क करती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है स्लाइसिंग। स्लाइसिंग इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक as we also study in the string topic 1 2 3 4 5 6। इसकी इंडेक्स वैल्यू 0 1 2 3 4 5। अगर मैं लिखता हूँ A, इसके लिए लिखा 0 कॉलन 4 कॉलन 1। इसका क्या मतलब है, 0 से लेके 4 मतलब एक स्टेप कम जाना है तो 3 तक जाएंगे और एक एक वैल्यू का हमने रिजल्ट लेना है। तो आउटपुट क्या होगी हमारे पास, आउटपुट जो होगी 1 2 3, क्योंकि 4 इंडेक्स पे वैल्यू क्या पड़ी हुई है 5, उसको कंसीडर नहीं करना। दिस इज़ ऑल अबाउट योर स्ट्रिंग एंड द लिस्ट, व्हाट यू से स्ट्रिंग एंड लिस्ट सिमिलरिटी। अगर मैं इसकी डिफरेंस की बात करूं, स्ट्रिंग इज़ expressed in single quote and double quotes or double quotes, but list is expressed in a square brackets। ठीक है, दूसरा डिफरेंस, स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल बट लिस्ट इज म्यूटेबल। लिस्ट की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं लेकिन स्ट्रिंग की वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। जैसे मैंने लिखा s इज इक्वल टू AXT, इसके इंडेक्सेस होंगे 0 1 2। अगर मैं लिखता हूँ s ऑफ 0 इक्वल टू m, आप इसकी तरह m स्टोर करना चाहते हैं तो एरर आएगी। लेकिन मैं लिखता हूँ S1 इज इक्वल टू A X और T, और मैं लिखता हूँ S1 ऑफ 0 इक्वल टू M, इट विल नेवर शो एरर, जहाँ पे चेंज हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड एज ए म्यूटेबिलिटी। थर्ड, स्ट्रिंग कैनॉट बी नेस्टेड एंड द लिस्ट कैन बी nested. This is all about our topic. Next topic we will discuss what are the various string methods that we can use, built-in methods like we read is alpha, is ALU num from string. We will use it for the list the different method that we can use. Okay, if I have any doubt please tell me. Okay.